आज इंसान ने विज्ञान के जरिए काफी कुछ हासिल कर लिया है। आज हम ऐसे 5 विज्ञान के प्रयोगों के बारे में बताएंगे जो काफी अजीब और चौंकाने वाले थे। अंतरिक्ष से लेकर समंदर की गहराई तक और ब्लैक होल से लेकर टेराफॉर्मिंग तक हर किसी क्षेत्र में अपना वर्चस्व जता चुके हैं। खैर, आज हम आपको बीते समय के 5 ऐसे विज्ञान के प्रयोगों के बारे में बताएंगे जिनको देखकर आप शायद ही अपनी आंखों पर यकीन कर सकें। नंबर 1, डेमिखोव्स का 2 सर वाला कुत्ता, पिछली सदी का सबसे खतरनाक प्रयोग। ये एक ऐसा प्रयोग है जो आपको दांतों तले नाखून चबवा देगा। इंसान की मनमानी आज अपना क्रूर रूप ले चुकी है। पिछली सदी में कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी थे जो अपनी जिज्ञासा के लिए किसी की भी जिंदगी के साथ खेल सकते थे। एक रशियन वैज्ञानिक ने इस प्रकार के अमानवीय शोध की शुरुआत की थी। सन 1954 में उन्होंने एक वयस्क जर्मन शेफर्ड कुत्ते के ऊपर एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले का सर सर्जरी के जरिए जोड़ दिया था। यूं तो दुनिया को ये सब देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों के हिसाब से ये एक क्रूर शोध था। एक बार उसने सबके सामने 2 सर वाले कुत्ते को चलवाया और कटोरी में दूध भी दिया। कटोरी को देखते ही कुत्ते के दोनों सिर एक साथ झुके और दूध पिया। इसमें से वयस्क कुत्ते का सर सही से दूध पी गया, पर सर्जरी से जोड़े हुए पिल्ले का सर दूध तो पी रहा था, पर धड़ न होने के कारण दूध मुंह के जरिए पीछे से बाहर निकल जा रहा था। नंबर 2, निकोला टेस्ला की डेथ रे। निकोला टेस्ला नाम आप में से शायद ही किसी ने सुना होगा। निकोला टेस्ला एक बहुत ही रहस्यमय इंसान थे, तभी उनका हर आविष्कार भी रहस्यमय होता था। दोस्तों, मिसाइल के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, पर कभी आपने ये सोचा है कि इलेक्ट्रिक बीम की ताकत मिसाइल से कई गुना ज्यादा होती है। निकोला ने एक ऐसे इलेक्ट्रिक बीम का आविष्कार किया था जो दुश्मन हवाई जहाज के दूर से ही परखच्चे उड़ा सकता था। उनका दावा था कि इस खोज से दुनिया में कभी भी युद्ध नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बीम पूरे देश को एक अनदेखे सुरक्षा कवच में ढक देगा। लेकिन पैसों की कमी के चलते ये काम नहीं हो पाया। नंबर 3, शॉक थेरेपी या शॉक ट्रीटमेंट। इस प्रयोग में 2 कमरों की जरूरत होती थी। एक कमरे में शोधकर्ता मौजूद रहते थे और दूसरे कमरे में जिन पर शोध होना है वो मौजूद होते थे। इसमें एक इंसान को निर्धारित मात्रा में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। शुरुआत में शॉक खाने वाले को 15 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। बाद में शॉक की मात्रा धीरे धीरे खतरनाक 450 वोल्ट तक बढ़ा दी जाती थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की होती है। शॉक खाने वाला इंसान चिल्लाता था, छटपटाता था, दीवार में हाथ पीटता था, लेकिन शोधकर्ता अपना शोध करते थे। शोध करने वाले वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि 450 वोल्ट की बिजली का झटका खाने के वक्त इंसान के दिमाग की प्रक्रिया क्या होती है। नंबर 4, द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। फिलिप जिम्बार्डो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानी थे। वो जेल में बंद कैदियों के मन की स्थिति पढ़ना चाहते थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में अपना ही एक नकली जेल बनवा लिया था। उस जेल में उनके द्वारा चुने गए यूनिवर्सिटी के छात्रों को लाया गया जो कैदी की भूमिका निभा रहे थे। जेल में नकली गार्ड भी तैनात किए गए। जिम्बार्डो ये पता लगाना चाहते थे कि कैदी जेल में लड़ते क्यों हैं, लेकिन नकली कैदी असली में लड़ पड़े और स्थिति बेकाबू हो गई। यह शोध यह दर्शाता है कि इंसान किसी भी वातावरण को कैसे पलट सकता है। नंबर 5, बेनिफिशियल ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉशिंग के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। डॉक्टर इवन कैमरोन ने पहली बार ब्रेन वॉशिंग जैसी चीज को सबके सामने रखा था। ब्रेन वॉशिंग को शिज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए खोजा गया था। बाद में ब्रेन वॉशिंग को गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। कैमरोन के शोध के हिसाब से वो रोगी को उसके कानों में हेडफोन्स लगाकर सकारात्मक चीजें रिपीट मोड पर सुनाते थे, जिससे उनको लगता था कि रोगी अपना रोग भूल जाएगा। लेकिन इससे काफी लोगों का मानसिक संतुलन और ज्यादा खराब हो गया। दोस्तों, इससे ये तो जाहिर होता ही है कि पिछली सदी में वैज्ञानिक अपने शोध के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे बिना किसी की जिंदगी की परवाह किए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की चक्री को जरूर घुमा दें। और हाँ, घंटा दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।